नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। जिस खबर का सबको इंतजार था वो खबर आ गई है। जिस चीज को लेकर के बहुजन समाज डिमांड कर रहा था वो डिमांड भी अब पूरी होने वाली है। और जिन चीजों को लेकर के बहुजन समाज के लोग बीएसपी पर सवाल उठा रहे थे उन सवालों के अब उत्तर भी मिलने वाले हैं। और जिन चीजों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद की जा रही थी वो उम्मीद भी पूरी होने वाली है। और जिस चीज को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, प्रशंसक, कार्यकर्ता आस लगाए बैठे थे वो आस अब टूटने नहीं पाएगी, वो आस अब पूरी होगी। खबर है बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी ने दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये बैठक अचानक से बुलाई गई है और इसमें बहुजन समाज पार्टी के देश भर के जितने भी नेता हैं पूरी स्टेट लीडरशिप को, हर स्टेट से लीडरशिप को बुलाया गया है। मतलब बहुजन समाज पार्टी के अंदर अब कोई बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर अब कोई क्रांतिकारी फैसला होने जा रहा है। मैं आपको अभी बहन जी ने इन सब चीजों को लेकर के जो ट्वीट किया है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको दो मोटी मोटी चीजें बता देना चाहता हूं कि बहन जी ने ये जो आनन फानन में बैठक बुलाई है इसमें दो बड़े फैसले हो सकते हैं। हालांकि इन फैसलों के बारे में अभी कहीं पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन मेरा अनुमान, और मैंने अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के दो बड़े प्रभारियों के जो इंटरव्यू किए, बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ मैंने जो मीटिंगें की हैं, बैठकें की हैं, उनसे बातचीत की है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी में दो बड़े फैसले हो सकते हैं। नोट कर लीजिए आप इसको, और हो सकता है इन्हीं दो में से कोई एक फैसला आपको कल सुनने को भी मिलेगा। पहला फैसला ये हो सकता है कि आकाश आनंद जी की भूमिका को लेकर के कोई बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। मतलब या तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैसला ये हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो लीडरशिप है उसको लेकर के चेंजेज होंगे। और वो चेंजेज क्या होंगे, मतलब बहुजन समाज पार्टी के स्टेट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसी से जुड़ा हुआ फैसला यह है कि अब बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरने वाली है। बहुजन समाज पार्टी अब मैदान में उतरने वाली है। बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से 90 के दशक में जाति गोलबंदियां करके जातीयता के आधार पर जातियों को इकट्ठा करके सामाजिक समीकरण सेट करके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रास्ते पर लौटने वाली है। मतलब बहुजन समाज पार्टी जो अब तक इतना नुकसान उठा चुकी है, अब बहुजन समाज पार्टी फिर से उसी पुराने फॉर्मूले पर लौटने जा रही है। तो मैंने दो आपको फैसले बताए हैं, इन दो में से एक कोई फैसला हो सकता है। पहला फैसला यह है कि आकाश आनंद जी की भूमिका को लेकर के कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके पीछे बैकग्राउंड जो मैं आपको ये आकलन करके बता रहा हूं कि आकाश जी को लेकर के फैसला हो सकता है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक छिपा है। अभी ये आपको किसी भी चैनल पर देखने को सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन लॉजिक समझिए। मैं जो आपको लॉजिक बता रहा हूं उसके पीछे लॉजिक ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब बहन जी ने सार्वजनिक तौर पर ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि पार्टी को लेकर के, पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर के कोई बहुत बड़ा फैसला है और उसमें पूरे देश भर के नेता बुलाए गए हैं। दूसरा फैसला जो मैं बता रहा हूं आपको कि बहुजन समाज पार्टी को एक दूसरा फैसला यह हो सकता है, आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी तो रहेंगे ही रहेंगे। दूसरा फैसला यह हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी का लगातार जो उसमें गिरावट हो रही, डाउनफॉल हो रहा है, रसातल में जा रही बहुजन समाज पार्टी, उसको ऊपर उठाने के लिए, उसके उत्थान को लेकर के कोई बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। इस फैसले में यह शामिल हो सकता है कि राज्यों में कुछ नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। बहन जी हो सकता है आने वाले 15 से 20 दिनों में आपको कहीं ना कहीं कोई बड़ी जनसभा करती हुई नजर आ जाएंगी। तो इन सब चीजों को लेकर के बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे पहले आप ये देखिए बहन जी ने ट्वीट क्या किया है, लिखा क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद फिर मैं आपको सारी चीजें एक एक करके कड़िया जोड़ता हूं। तो बहन जी ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि देश के वर्तमान राजनीतिक हालात तथा खासकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के चिंतनीय राजनीतिक
सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक बुलाई गई है। इन्हीं दो चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और ऑल इंडिया लेवल की बैठक बुलाई गई है। अब उसके नीचे लिखा हुआ है बीएसपी केंद्रीय कार्यालय 29 लोधी स्टेट में आयोजित इस बैठक में ऑल इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारियों, केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटरों, बीएसपी के स्टेट अध्यक्षों मतलब प्रदेश अध्यक्षों के साथ साथ विचार विमर्श के बाद पार्टी के जनाधार को बढ़ाने व दिल्ली चुनाव के संबंध में भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। दो बड़ी चीजें हैं, मैंने आपको बताई हैं। तो इस ट्वीट में दो बड़े संदेश छिपे हुए हैं, ऑल इंडिया लेवल की बैठक और पार्टी के जनाधार को बढ़ाने को लेकर के फैसला। दिल्ली चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है, दिल्ली चुनाव को लेकर के भी बैठक में दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं, लेकिन इस बैठक को जो लोग दिल्ली चुनाव से जोड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बैठक दरअसल दिल्ली चुनाव को लेकर के नहीं है, दिल्ली चुनाव तो चल रहे हैं, उसको लेकर के हो सकता है जो जोनल प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के जो 5 प्रभारी बनाए गए हैं उनको कोई दिशा निर्देश दिए जाएं। लेकिन ये बहन जी ने जो बैठक बुलाई है, इस बैठक में दो बड़े फैसले हो सकते हैं, एक तो आकाश आनंद जी को लेकर के और दूसरा पार्टी के जनाधार को कैसे बढ़ाया जाए। 2012 के बाद से लगातार 12 साल हो गए, बहुजन समाज पार्टी लगातार वनवास झेलती चली आ रही। सत्ता का इस वनवास को कैसे दूर किया जाए, इसको कैसे खत्म किया जाए, और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि बहुजन समाज पार्टी का काडर वोट जो है, बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है वो आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अब निराश हो रहा है, मायूस हो रहा है। विचारधारा के नाम पर जुड़ाव तो है, लेकिन अब वोटर भी चाहता है बहुजन समाज पार्टी का। अब धीरे धीरे कहीं न कहीं सवाल उठने लगे हैं कि बहुजन समाज पार्टी किसी न किसी तरीके से सत्ता में आनी चाहिए, और शायद ये विरोध की आवाज या सत्ता में आने की चाहत के ये जो स्वर उठ रहे हैं, अलग अलग जगहों से देश भर से आवाजें उठाई जा रही हैं, शायद अब ये बहन जी तक बात पहुंच गई। क्योंकि अभी मैंने दो बड़े नेताओं के साथ बैठक की थी 2 दिन पहले, तब मैंने भांप लिया था उस बातचीत में कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं आपको ये खबर देने वाला था, लेकिन उसके पहले ही बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी की तरफ से ये ट्वीट आ गया है। यकीन मानिए, ये वाली जो बैठक है बहुजन समाज पार्टी की 29 जनवरी की बैठक, बहुजन समाज पार्टी के इतिहास में इधर 12 सालों के बीच में जितनी बैठकें हुई हैं उसमें से ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं इस बात पर इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अगर अभी हाल ही के 10 ज्यादा से ज्यादा आप 1 महीने का बैकग्राउंड उठा करके देख लीजिए तो आपको लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी आक्रामकता की तरफ बढ़ रही है। बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से आक्रामक हो रही है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सड़कों पर उतरने लगे हैं। मतलब यह संकेत दे रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अंगड़ाई ले रही है, बहुजन समाज पार्टी कुछ नया करने की सोच रही है, बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है, बहुजन समाज पार्टी यह संदेश दे रही है कि उठो, खड़े हो जाओ, वक्त लड़ाई लड़ने का है, तैयारी करो, क्योंकि इसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है। बिहार का चुनाव बसपा के लिए उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन 27 का चुनाव और 2029 में लक्ष्य है कि बहन जी को दिल्ली में पहुंचाया जाए, प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। और हाल ही के दिनों में जिस तरीके से राजनीति बदली है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के, बहुजन विचारधारा को लेकर के, बहुजन महापुरुषों को लेकर के जिस तरीके से विवादित बयान, तीखी टिप्पणियां और बहुजन विचारधारा का जिस तरीके से जो है डाउनफॉल हो रहा है, शायद उन सब चीजों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख हैं बहन जी, वो काफी ज्यादा चिंतित हैं। इसमें से 2 बड़ी घटनाएं, राज्यसभा में अमित शाह के द्वारा दिया गया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के विवादित बयान, और अभी हाल ही में पंजाब में स्वर्ण मंदिर के पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का क्षतिग्रस्त किया जाना, ये बता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब शांत नहीं बैठने वाली, चुप नहीं बैठने वाली। बहुजन समाज पार्टी अब फिर से आक्रामकता की तरफ बढ़ रही है। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो आक्रामक रुख अपनाया गया है, या फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो बैठक बुलाई गई है,
बहन जी जो फैसला लेने वाली है पार्टी को लेकर के, इसके बारे में आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।